नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जबलपुर संभाग के बचे हुए जिलों को कवर करेंगे, जिसमें कि हम सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये रहा आपके मैप में सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। ठीक है, ये है इसकी लोकेशन। इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिवनी के बारे में। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। ठीक है, स्योना वृक्ष की अधिकता के कारण इसे लखनऊ कहा जाता है, वृक्षों की अधिकता के कारण। यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी में। ठीक है, मोगली लैंड की स्थापना भी सिवनी में हुई है। कहाँ? मोगली लैंड की स्थापना भी सिवनी में हुई है। यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के इंदिरा प्रियदर्शनी रख दिया गया है। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के रख दिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए। क्या? इंदिरा प्रियदर्शनी। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी। भीमगढ़ में ही एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का निर्मित बांध वेनगंगा नदी पर स्थित है। सिवनी का नामकरण यहाँ स्योना वृक्ष की बहुतायता के कारण पड़ा है, जिसकी लकड़ी का उपयोग ढोलक बनाने के काम आता है। अब अगर हम सिवनी में एकमात्र किसी चीज़ की बात करें तो यहाँ पे काली कुच का चावल पाया जाता है, जो कि लखनादौन में उत्पादन किया जाता है। सिवनी में ही भैरवथान का मेला लगता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैरवथान का मेला कहाँ लगता है, तो सिवनी में लगता है। इसके बाद हम आते हैं मंडला में। मंडला मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र चुटका, यह मंडला में है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो ये गोपालपुरा शिवपुरी में है। ठीक है, मंडला में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा है वो राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, मंडला में प्रथम की अगर बात करें तो बैगा जनजाति सर्वाधिक यहीं पर पाई जाती है। मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क कान्हा किसली मंडला में स्थित है। यहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है। रानी दुर्गावती की भूमि तथा रानी अवंतीबाई की भूमि भी मंडला मानी जाती है। यहाँ पे यह एक आदिवासी जिला है। कान्हा किसली के बारे में हम दो और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना। कान्हा किसली पहले क्या था? अभ्यारण्य था। क्या था ये? अभ्यारण्य था। ठीक है, तो इसकी स्थापना अभ्यारण्य के रूप में 1935 में हुई थी। 1935 में इसकी स्थापना अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। ठीक है, 1935 में। इसके बाद इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1955 में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिला 1955 में। फिर 1973 में, 1973 में, 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो आप कैसे याद कर सकते हो? 35, 55, 73। ठीक है, 35, 55, 73, 1900 लगा लीजिएगा। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि कान्हा किसली को पहले अभ्यारण्य बना, 1935 में अभ्यारण्य के रूप में स्थापना हुई। फिर इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया 1955 में, और यह बाद में 1973 में राष्ट्रीय मतलब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, बालाघाट के बारे में पढ़ेंगे हम। बालाघाट, जिसमें मलाज खंड तांबा नगरी है। ठीक है, मलाज खंड से तांबे का उत्पादन किया जाता है मलाज खंड से। इसके बाद यहाँ पे ही एक भारवेली नामक जगह है जहाँ से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। बालाघाट को सर्वाधिक खनिज संपन्न जिला माना जाता है। बालाघाट को सर्वाधिक खनिज संपन्न जिला माना जाता है। बालाघाट वैनगंगा घाटी सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। ठीक है, बालाघाट कहाँ पे? वैनगंगा घाटी और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 1021, 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात है। सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम अगर आपसे पूछ ले तो हमने पढ़ा है वैसे भिंड जिले में। भिंड जिले में है 837। ठीक है, 837 सबसे कम लिंगानुपात है। यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है कि मलाज खंड जो है तांबा नगरी है, और आपका मैग्नीज कहाँ से निकाला जाता है? भारवेली में आपका मैग्नीज मिलेगा। भारत का सर्वाधिक
तांबा, भारत का सर्वाधिक तांबा कौन निकालता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वाधिक तांबा कौन निकालता है या किस कंपनी द्वारा निकाला जाता है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस उत्पादन बालाघाट में होता है। सर्वाधिक बांस उत्पादन कहाँ होता है? बालाघाट में होता है। सर्वाधिक चावल का उत्पादन भी बालाघाट में होता है। बालाघाट के कटंगी में 52 थड़ी परियोजना चल रही है। 52 थड़ी परियोजना चल रही है बालाघाट के कटंगी में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। जो 52 थड़ी परियोजना है वे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई बालाघाट में ही होती है। ठीक है, सर्वाधिक तालाब से सिंचाई कहाँ पे? बालाघाट में होती है। बायोमेट्रिक कार्ड, ये आपका अपडेटेड है, अर्थात वर्तमान की ये बात है। ये बायोमेट्रिक कार्ड से मजदूरों के लिए भुगतान करने वाला जिला भी बालाघाट है। दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र से जुड़ा एकमात्र जिला है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र से जुड़ा हुआ है ये। इसके बाद हम आते हैं डिंडोरी में। डिंडोरी यह 25 मई 1998 को एक नया जिला बना। डिंडोरी में सबसे कम जनघनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 25 मई 1998 को यह नया जिला बना। सबसे कम जनघनत्व है यहाँ पे। न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी न्यूनतम सिंचित जिला है। यहीं पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो कि घुघुवा में है। घुघुवा में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे कम नगरीय प्रशिक्षण 0.27 वर्ग किलोमीटर डिंडोरी में है। यहाँ पर मुख्य रूप से बैगा और गोंड जनजातियाँ पाई जाती हैं। डिंडोरी में मुख्य रूप से बैगा और गोंड जनजातियाँ पाई जाती हैं।